Yeah, so welcome to my second night vlog। और जो मैं ज्वलंत अपने vlog में कहना चाह रही थी चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि आपके साथ अगर कुछ गलत होता है ना, तो आप आवाज़ उठाओ। आपकी फैमिली में भी आपके साथ गलत होता है, और 90% केसेस में फैमिली में ही लोगों के साथ गलत होता है। माँ बाप कहते हैं कि हमारे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है ये। मैं मानती हूँ कि हर माँ बाप को अपने बच्चों से किसी एक बच्चे से ख़ास प्यार होता है, 2 बच्चों से ख़ास प्यार होता है ना? भाई 4 बच्चे हैं तो 2 से ख़ास प्यार है, पहले के टाइम की बात बोल रही हूँ। लेकिन आप उस प्यार को ज़ाहिर नहीं कर सकते, वो आपको अपने अंदर ही रखना पड़ेगा वो प्यार। आपको जो है वो सब बच्चों को सिमिलर ही अटेंशन और प्यार देना पड़ेगा। आप प्यार करते हो, ये आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी। और जिसके साथ खुलेआम गलत हो रहा है, अगर कोई मेरे टीनेज के लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जिनके साथ वाक़ई में हो रहा है, तो अपने लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि बाद में ना बहुत, बहुत रिग्रेट होता है कि आपने उस वक़्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई। और फिर वो होता है ना कि वो पेड़ छोटा होता है, उसको उसी वक़्त जंगली पेड़ को उखाड़ के फेंक दो, उखड़ जाएगा वो। बट आप फिर ये सोचो कि मतलब पेड़ अब बड़ा हो गया, अब मैं इसको उखाड़ लूँ, नहीं उखड़ पाएगा वो। आप उसे काट भी दोगे ना, तो जड़ें तो उसकी फिर भी रह ही जाएँगी। तो उसी वक़्त आवाज़ उठाओ अपने, जो भी चीज़ गलत हो रही है। एंड सेकंड थिंग, मैंने बहुत सारी फीमेल्स ऐसी देखी हैं जो कि सारी ज़िंदगी बहुत सेवा करती हैं अपने ससुरालियों की, अपने मायके वालों की, अपने सबके लिए बहुत डिवोटिंग रहती हैं। लेकिन और वो कहती हैं कि हम खुशी-खुशी करते हैं, हमें अच्छा लगता है। अच्छी बात है। फिर यही औरतें बाद में जाकर 45-50 साल की होकर कंप्लेन करती हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी तो ज़िम्मेदारियों में निकल गई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो बहुत दोगली औरतें होती हैं ऐसी। ये तुम्हारी चॉइस थी, तुम्हारी ज़िंदगी थी। ठीक है, तुम्हारे घर का माहौल होगा वैसा कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं चाहते होंगे, तुम्हारी सास नहीं चाहती होंगी कि तुम भई जॉब करो या तुम कुछ वर्क करो, तुम फाइट करती। तुम करती, कुछ भी होता तुम करती। कुछ टाइम बहुत बवाल रहता, बहुत परेशानी होती, लेकिन धीरे-धीरे वो लोग एडजस्ट कर लेते। बहुत ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होता था ना, लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं, कोई मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं, अभी घर में इंसान रह रहा है, वो कुछ कर रहा है। अरे लोग तो ऐसे होते हैं कि अब मतलब कि बच्चों के चोरी-चकारी कर रहे हैं, है ना? लड़कियाँ 2-2 महीने भाग भाग गईं किसी लड़के के साथ। पहले के टाइम की बात कर रही हूँ, और वापस आके रहने लगीं, तो भी माँ-बाप एडजस्ट कर लेते थे। तो ये तो छोटी-सी ही बात थी, पहले के टाइम की औरतें कर रही हूँ, आज के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। तो मतलब मैंने ऐसी अपनी बहुत सारी चाचियाँ देखी हैं, आंटियाँ देखी हैं, अपनी मौसियाँ देखी हैं, जो कहती हैं यार हमारी तो पूरी ज़िंदगी घर में ही गुज़र गई। हम तो कुछ करना चाहते थे, हम इतने लिटरेट, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारी तो पूरी ज़िंदगी घर में ही गुज़र गई। तो तब तो तुम कहती थी हम खुशी-खुशी काम करते हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगता है अपने फैमिली के लिए काम करना। अब पूरी ज़िंदगी घर में गुज़र गई। गलत है ना ऐसा कहना। सब लोग कोऑपरेट करते। नहीं भी कोऑपरेट करते तो वो करने लगते, है ना? तो आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, बाद में किसी को ब्लेम मत करो कि नहीं तेरी वज़ह से मुझे ये हो गया, तेरी वज़ह से मुझे ये हो गया। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की कम से कम 99% तो कोशिश करो। कोई भी आदमी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि उसकी बीवी कुछ काम कर रही होगी तो वो उसे छोड़ देगा। हाँ, वो विरोध करेगा, शायद 1-2 महीने क्लेश भी रहे, लेकिन फिर वो एडजस्ट कर लेगा, है ना? तो यार ये दोगलापन मत करो कि पहले कहोगे हाँ मैं तो खुशी-खुशी कर रही हूँ, और फिर उसके बाद आपने ब्लेम घर वालों पे दे दिया कि नहीं ये इसकी गलती थी, इसकी वज़ह से मैं कुछ नहीं कर पाई। बच्चे पालने में मेरी पूरी ज़िंदगी गुज़र गई, तो तुम अनोखी तो बच्चे नहीं पाल रही हो ना। एंड एक और चीज़ ये है कि जैसे कि माँ-बाप जो होते हैं, बहुत ज़्यादा हर बार बच्चे को ये सुनाएँगे कि भई हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें पाला है। अरे तो यार हम रातों को जागे हैं,
तो वो बच्चे ने तुम्हारे मिन्नतें की थी, हाथ पैर जोड़े थे कि तुम पैदा करो, है तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो, तुमने पैदा किया उसे अपनी खुशी से, तुम क्या सुना रहे हो उसको बार-बार। और मैं तो ये तक कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशन भी मत रखो बच्चों से भी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। अगर वो कर रहा है तो ठीक है, आपके लिए है ना, अपने लिए वो करे उसके लिए तो कोशिश आपको करनी चाहिए क्योंकि वो आपका फ़र्ज़ है। लेकिन आपके लिए वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर भई वो उसका वो, कुछ अपना बैक देखो, शायद तुमने अपने माँ-बाप के साथ ऐसा किया होगा। मैं तो बस एक बात जानती हूँ, आप अपने माँ-बाप के साथ जैसे होते हो ना, आपके बच्चे कहीं न कहीं ठीक आपके साथ वैसे ही होते हैं। ठीक है? और बड़ा तकलीफ़ जो होता है दोस्तों जब घर के सबसे बड़े लोग होते हैं और वो ही पार्शियलिटी करने लगते हैं और बहुत गंदी वाली पार्शियलिटी करते हैं, ये चीज़ बहुत दुखद होती है। तो अगर ऐसी पार्शियलिटी हो रही है तो उस इसी वक़्त जिन लोगों के साथ हो रही है, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसी वक़्त आप आवाज़ उठाओ। नहीं तो आप ना एक स्टेज पर आकर आपको फिर बाद में रिग्रेट होगा। मेरे साथ भी ऐसा चाइल्डहुड में हुआ था। मुझे अब रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा मतलब कि मिसबिहेव हो रहा था, गलत हो रहा था, तो मैंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? एटलीस्ट मुझे आवाज़ तो उठानी चाहिए थी, बोलना तो चाहिए था मुझे। बट तब मतलब आई वाज़ सो इनोसेंट ना, अभी मेरे अंदर थोड़ा-सा ये आया है बट सोल तो मेरी अभी भी वैसी है जैसी कभी थी। जैसी बचपन में थी अभी भी है, लेकिन हाँ, मुझे अपना दिमाग में थोड़ा-सा मतलब ये कि पक्की हो गई हूँ अब। वो इंसान पक्का हो जाता है ना मज़बूत, अभी मुझे मतलब ट्रस्ट नहीं होता है। लोग मुझसे कहते प्यार करते। मैं अभी किसी को फ़ोकस नहीं करती। मेरे दिल में अब किसी के लिए फ़ीलिंग होती नहीं है। जहाँ होनी चाहिए वहाँ होती है। मैं अपने परिवार के लिए डिवोटिंग हूँ। मैं मतलब जहाँ मुझे डिवोटिंग होना चाहिए वहाँ मैं डिवोटिंग हूँ, पूरी तरह डिवोटिंग हूँ। बट मैं होप नहीं करती हूँ किसी से कि नहीं मैंने किया है, मैंने तुमको 1 ग्लास पानी पिलाया है, मैंने तो तुम्हें भी मुझे 1 ग्लास पानी पिलाना पड़ेगा। ठीक है, आपने जिसके लिए हमेशा किया हो, कभी वो आपके लिए नहीं कर पाए तो थोड़ा खराब तो लगता है बट इट्स ओके, उसके कर्म हैं वो, है ना? तो अपने कर्म बेहतर बनाओ अगर आपको अपनी ज़िंदगी आगे की बेहतर बनानी है तो। बाकी तो फिर यही मेरी बातें थीं, मेरे जो एक्सपीरियंस से थे पास्ट के, और ये कुछ-कुछ जो-जो याद आता जाता है मैं बताती जाती हूँ और ये बताती जाऊँगी, और अगर आप लोगों को कुछ हेल्प इससे मिल सकती है तो मैं समझूँगी कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। किसी भी टीनेजर बच्चे के साथ घर में अगर कुछ गलत हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है, कोई उसका भाई उसके ऊपर मतलब उसको डोमिनेट कर रहा है, माँ-बाप भाई का साथ दे रहे हैं, तो वो लोग बोलो, आवाज़ उठाओ। वैसे तो आजकल के बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, तेज़ होते हैं। बट देखो, सीधे लोग पहले भी थे, सीधे लोग अभी भी हैं, सीधे लोग आगे भी पैदा होते रहेंगे, है ना? तो कुछ लोग इतने सीधे होते हैं कि वो बेचारे नहीं बोलते हैं, तो बोलो, नहीं तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा इस बात का। थैंक यू सो मच।